नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 32 से। इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, नमाज कायम करो, अल्लाह ताला की राह में खर्च करो। ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्ज़ा। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खालका पैदा किया जिसने अस्समावाती आसमानों को वल अर्ज़ा और ज़मीन को। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने चंद अनामात का जिक्र किया जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक पर किए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तो वो ज़ात है जिसने आसमानों को छत बनाया और ज़मीन को बछौना। व अंजला, और नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, मान पानी, फ़अख़रजा, पस निकाला, बिही, इस पानी के साथ, मिनस समाराती, फलों से, रिज़्क़न, जो कि रिज़्क़ है, लाकुम, तुम्हारे लिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तो वो है जिसने आसमान से बारिश को बरसाया, फिर इससे तुम्हारे लिए मुख्तलिफ किस्म के नबातात उगाए जो कि जायके में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वसखरा, और मसखर किया, लाकुम, तुम्हारे लिए, फुल्का, कश्तियाँ, ली ताजरिया, ताकि वो चले, फिल बाहरी, समुंदर में, भी अमरी ही, उस अल्लाह के हुक्म के साथ। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तो वो ज़ात है जिसने जहाज और कश्तियों को तुम्हारे ताबे बना दिया, जिससे तुम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हो और सामान्य तजारत भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेकर जाते हो। वसखरा, और मसखर किया, लाकुम, तुम्हारे लिए, अल अनहारा, नहरें। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने चश्मे और नहरें तुम्हारे ताबे कर दी, जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और अपने खेतों को भी करते हो। वसखरा, और मसखर किया, लाकुम, तुम्हारे लिए, शमसा, सूरज को, वल कमरा, और चांद को, दाइबैनी, जो कि लगातार चलते हैं, यानी जो रुकते नहीं, लगातार चलते हैं, बल्कि एक दूसरे का ताक़ब करते हैं, यानी इनमें से कोई भी एक दूसरे से कभी नहीं टकराया। ये अल्लाह ताला की हिकमत से है, अल्लाह ताला की कुदरत से है। वसखरा, और मसखर किया, लाकुम, तुम्हारे लिए, लैला, रात को, व नहारा, और दिन को, यानी वही अल्लाह ताला है जिसने दिन और रात को मसखर किया। यानी कभी रात छोटी हो जाती है तो दिन लंबा, कभी दिन छोटा हो जाता है और रात लंबी, यानी ये सब अल्लाह ताला की कुदरत से है। वाताकुम, और दिया तुमको, मिन कुल्ली, हर वो चीज़, मिन कुल्ली, हर वो, मा सअलतुमूहु, जो तुमने सवाल किया उससे, यानी हु से मुराद अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तो वो ज़ात है जिसने हर वह तुम्हें चीज़ अता की जो तुमने उससे मांगी। बाज़ कहते हैं कि अल्लाह ताला ने वो भी इंसानों को अता किया जो हमने नहीं मांगा, क्योंकि अल्लाह ताला को तो इल्म है हमें हर किस चीज़ की ज़रूरत है। व इन तउद्दू, अगर तुम शुमार कर सको, नेमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत को, ला तुहसूहा, तो नहीं तुम इसको शुमार कर सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदो, अल्लाह ताला की नेमतें तुम पर बेशुमार है जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। या फिर इसका मतलब ये है कि कोई भी अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र का हक नहीं अदा कर सकता। और इसमें हज़रत दाऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल नकल किया जाता है। आपने फरमाया कि ऐ मेरे रब, तेरा मैं शुक्र किस तरह अदा करूं? शुक्र तो बजाय खुद तेरी तरफ से एक नेमत है। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ दाऊद, अब तूने मेरी नेमतों का शुक्र अदा कर दिया जब तूने ये इतराफ़ कर लिया कि तू मेरी नेमतों का शुक्र का हक जो है वो अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल इंसाना, बेशक इंसान जो है, लज़लूमुन, अलबत्ता जालिम है, कफ़ारुन, नाशुक्रा है,
یعنی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے ساتھ بے انصافی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لا ان شکرتم لازیدنکم، تو پھر میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے، ان عذابی لاشدید، تو بے شک میرا عذاب جو ہے سخت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو شکر جو ہے بہت پسند ہے، اور ناشکری پر اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ پھر اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔